चुनाव के दौरान हमेशा हिंदुत्व के मोड में रहने वाली बीजेपी तो आने वाले 4 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए फिर से हिंदुत्व की पिच पर आ ही गई है। लेकिन इसकी काट के लिए कांग्रेस ने भी रास्ता हिंदुत्व का ही चुना है और अब कांग्रेस के नेता भी बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर ही खेलकर चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में राम कथा करवाकर या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ माथे पर चंदन का टीका लगाकर बाबा बागेश्वर की कथा के जरिए हिंदुत्व का कार्ड खेलकर चुनावी जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर खेलकर कांग्रेस फिर से सिर्फ गोल ही कर लेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। हिंदुत्व को राजनीति की प्रयोगशाला बनाने का श्रेय तो कांग्रेस को ही जाता है और साल 1949 से ही कांग्रेस हिंदुत्व की पिच पर खेलने की कोशिश करती आई है। तब से जब 23 दिसंबर 1949 को पहली बार रामलला की मूर्ति प्रकट होने की बात कही गई थी, जाहिर है कि मूर्ति वहां रखी गई थी और तब केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तमाम कोशिशों के बाद भी वो मूर्ति वहां से नहीं हटाई गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री चाह लें या मुख्यमंत्री चाह लें तो वो काम नहीं हो सकता, लेकिन मूर्ति नहीं हटी तो इसमें कांग्रेस के आला कमान की स्वीकृति से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो स्थापित सत्य यह है कि मूर्ति कांग्रेस के वक्त में रखी गई। स्थापित सत्य यह भी है कि मंदिर का ताला तब खुला जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और स्थापित सत्य यह भी है कि 1989 में जब कांग्रेस ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया तो राजीव गांधी ने अयोध्या से ही इसकी शुरुआत की। लेकिन हिंदुत्व को राजनीति की प्रयोगशाला बनाने वाली कांग्रेस की पिच पर बीजेपी खेल गई, और ऐसा खेल गई कि राजनीति में हिंदुत्व को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी का तमगा लग गया और बीजेपी ने खुद को हिंदुत्व का मसीहा घोषित कर लिया। चुनाव में जब जब बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला उसे सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस ने जब जब हिंदू बनना चाहा उसे नुकसान ही हुआ। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हारे, बाबरी मस्जिद गिराने का दोष नरसिम्हा राव के मत्थे मढ़ा गया, तो उन्हें हिंदुओं के साथ मिलना चाहिए था। लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार ही गई। वाजपेयी आडवाणी की जोड़ी जब जब हिंदुत्व के एजेंडे से दाएं बाएं भटकी, बीजेपी को नुकसान हो गया। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने हिंदुत्व को हमेशा अपने कोर एजेंडे में रखा और नतीजा यह है कि वो लगातार जीतते जा रहे हैं। बात चाहे राज्यों के चुनाव की हो या फिर केंद्र की, हिंदुत्व हमेशा से बीजेपी का एजेंडा रहा। अयोध्या के राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा हमेशा बीजेपी के एजेंडे में रहे और नतीजा सबके सामने है कि बीजेपी को जीत मिलती रही। लेकिन इस दौर में भी कांग्रेस ने बीजेपी की पिच पर जाकर खेलने की कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की और उसे हार का ही सामना करना पड़ा। वो बात चाहे 2017 के गुजरात चुनाव में राहुल गांधी के मंदिर जाने की हो या फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के नवरात्र व्रत और देवी पूजा करने की। कांग्रेस को जीत नहीं मिली तो नहीं मिली। अब एक बार फिर से 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। राजस्थान में तो कांग्रेस की ही सरकार है और अशोक गहलोत वहां पर हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेल रहे। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से हिंदुत्व के रंग में रंगी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल राम कथाएं करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान राम का ननिहाल है तो वहां के कौशल्या माता मंदिर को संवार रहे हैं और हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे कांग्रेस हिंदुत्व के करीब नजर आए। छत्तीसगढ़ में तो ये गेम प्लान कामयाब होता दिख भी रहा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी का नेतृत्व ही इतना कमजोर है कि वो भूपेश बघेल को जवाब देने की स्थिति में ही नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या? मध्य प्रदेश में कमलनाथ हिंदुत्व के नए नए पुरोधा बने हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवाया है। बयान भी दिया है कि वे हनुमान भक्त हैं और उन्हें हिंदू होने का गर्व भी है। ये भी कहा है कि भारत की 82% जनता हिंदू है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। लेकिन कमलनाथ के नए हिंदुत्व के उलट मध्य प्रदेश में बीजेपी के पुराने हिंदुत्ववादी नेता हैं। चाहे वो बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो, जो हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं और ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, या फिर बात उनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हो, जिन्हें हार्डकोर हिंदुत्ववादी माना जाता है, या फिर बात कैलाश विजयवर्गीय की हो, जो हिंदुत्व के हमेशा से झंडा बरदार रहे हैं। ऐसे में क्या कमलनाथ अकेले कट्टर हिंदू बनकर बीजेपी के पुराने हिंदुत्ववादियों से चुनावी मुकाबला कर पाएंगे? ये तय होने में अभी थोड़ा सा वक्त है। बाकी बात तेलंगाना की करें तो वहां भी बीआरएस नेता केसीआर हैं, जिनकी छवि हमेशा से हिंदुत्ववादी की ही रही और उनकी छवि हमेशा से बीजेपी से भी बड़े हिंदुत्ववादी की रही है। तो बीजेपी और बीआरएस की खुद की बनाई पिच पर खेलकर क्या कांग्रेस इन 4 चुनावों में जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव
2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की ही तरह इन चुनावों में भी कांग्रेस को सेल्फ गोल ही करना पड़ेगा। इसको जानने समझने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।